नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आज मैं लाया हूँ। हम अपने जीवन में हर दिन भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान हम किसे कहते हैं और इस भगवान शब्द का अर्थ क्या है, आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान। दोस्तों, भगवान शब्द का पहला अक्षर भ दर्शाता है भूमि को। भूमि अर्थात धरा अर्थात पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। दोस्तों, भगवान शब्द का दूसरा अक्षर ग दर्शाता है गगन को। गगन अर्थात आकाश अर्थात आकाशीय तत्व, जिसे हम परमात्मा का अंश मतलब आत्मा कहते हैं। तो यह है भगवान शब्द का दूसरा अक्षर ग। दोस्तों, तीसरा अक्षर है व। व दर्शाता है वायु को अर्थात हवा को अर्थात प्राणवायु, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अ दर्शाता है अग्नि को, जो कि हर प्राणी के अंदर बहुत सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है, जिससे उसका शरीर गर्म रहता है और उसको उसके खाने का पाचन होता है। तो अग्नि एक महत्वपूर्ण तत्व जीवन के लिए। और दोस्तों, भगवान शब्द का आखिरी अक्षर न दर्शाता है नीर को। नीर का मतलब है जल अर्थात पानी। जल के बिना भी जीवन संभव नहीं है। हर प्राणी के शरीर में जल विद्यमान रहता है, तो ये न नीर को दर्शाता है। तो दोस्तों, भगवान शब्द 5 आधारभूत तत्वों को दर्शाता है: भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। इन 5 आधारभूत तत्वों के बिना इस संसार में जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों, यही 5 तत्व जीवन का आधार हैं। ये आधारभूत तत्व हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, जो भगवान शब्द में समाये हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि भगवान हम कहते किसे हैं। भगवान सिर्फ 2 स्वरूप हैं भगवान के, जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं। एक है श्री हरि विष्णु और एक है देवों के देव महादेव शिव शंभु। तो दोस्तों, ये दोनों एक ही शक्ति के 2 स्वरूप हैं, जो कि अलग नहीं है बल्कि एक हैं, और इन्हीं को हम भगवान कहते हैं। तो जब भी हमारे दिल से आवाज निकलती है हे भगवान क्या हुआ, तो हम हमेशा इनका ही ध्यान करते हैं, जो हजारों साल से हमारी आत्मा में बसे हुए हैं, सनातनियों की आत्मा में। दोस्तों, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ध्यान दीजिए। ये दोनों एक ही हैं, ना इनका कोई आरंभ है ना इनका कोई अंत है, और ये दोनों अनंत हैं। तो एक ही परम शक्ति के 2 रूप, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमेशा भगवान को याद रखिए और भगवान का धन्यवाद जरूर कीजिए अपने जीवन के हर अच्छे कार्य के लिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करूँगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।